प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखिए लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अब हम देखना चाहते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू, शो दैट कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। और इसी को दूसरे क्वेश्चन में कहा जाता है कि शो दैट द ग्रुप A12 A4 डज नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। सेम क्वेश्चन, तो इसी को हम दो क्वेश्चंस में ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? show that the converse of Lagrange theorem is not true। इसी को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? show that A4 does not have a subgroup of order 6। तो यही हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यदि किसी ग्रुप G का ऑर्डर n है और कोई H इसका सब ग्रुप है, तो नेचुरल है कि फाइनाइट ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो इसका ऑर्डर को हम k मान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू k, क्योंकि सब ग्रुप है तो सबसेट है, और यदि G फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी फाइनाइट ही होगा। तो k ऑर्डर मान ली, तो यदि H इसका सब ग्रुप है तो k डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G यानी कि n को, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यदि D n को डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, तो क्या G के पास D ऑर्डर का सब ग्रुप होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, इसी के ऊपर यदि हम साइक्लिक ग्रुप की बात करें, तो होगा और यूनिक होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है? इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, then the cyclic group G has a unique subgroup of order D। ये हमने पढ़ा है। यदि ये अबेलियन हो, उसमें भी इस ऑर्डर का कम से कम एक जरूर मिलेगा। हाँ, वहां एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब अब नॉन अबेलियन हो तब हम इसमें मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। तो यहाँ पर जो A4 है, जिसका ऑर्डर कितना है 12, S4 का ऑर्डर कितना होता है 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, और A4 क्या है? ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। तो इवन परमुटेशन से इवन परमुटेशन का ग्रुप है, और किसी भी ग्रुप ऑफ परमुटेशंस में, ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप की बात नहीं, किसी भी ग्रुप ऑफ परमुटेशन में नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इज सेम एज नंबर ऑफ इवन परमुटेशन। ये हमने शो किया हुआ है। तो A4 जो है, और ये भी शो किया हुआ है कि S4 में जितने इवन परमुटेशन सिर्फ हम उसको कलेक्ट कर ले तो वो भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, उसको हम अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं। इसी को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये S, इसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? हाफ ऑफ द टोटल परमुटेशन ऑफ S4, क्योंकि इसमें टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, तो उसमें हाफ क्या होंगे? इवन परमुटेशंस, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी कि 12। तो A4 का ऑर्डर क्या है? 12 है। A4 का ऑर्डर 12 है, और हम जानते हैं A4 का ऑर्डर 12 है, और हमें शो करना है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो हम इसी का एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे A4 को जिसका ऑर्डर 12 है, और 6 जो है 12 को डिवाइड करता है, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा। ये हम शो करने जा रहे हैं। कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। सपोज करते हैं, ये हम जानते हैं, वी हैव A4, order of A4 is equal to 2, where A4 is the alternating group,
Alternative group consist of even permutations on four symbols. Since the cycle of odd length are even permutations, so A4 has three cycles. A4 has three cycles. There are कितने थ्री साइकिल्स होंगे? फोर फोर पी थ्री फैक्टोरियल 3 minus 1 p cycles, 3 cycles, 3 cycles in A4, that is A4 has 8 3 cycles. A4 has 8 3 cycles. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताए थे ना? हाँ, NPR और R minus 1 फैक्टोरियल फॉर्मूला NPR अपॉन R था, सॉरी NPR अपॉन NCR, इसका फॉर्मूला होता था NCR और R माइनस 1 फैक्टोरियल, NCR था ये क्या था? NCR R माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसी का दूसरा है NPR अपॉन R, ठीक है? 3 साइकिल्स, दैट इज A4 हैज 8 3 साइकिल्स. तो A4 के पास कितने 3 साइकिल्स हैं? 8 3 साइकिल्स हैं. तो ये ध्यान देने वाले होते हैं कि NPR अपॉन R इज इक्विवेलेंट टू NPR R माइनस 1 फैक्टोरियल. तो हम दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? इन A4, तो A4 हैज 8 3 साइकिल्स, इसमें तो कोई इशू नहीं है. अब नेक्स्ट है कि लेट if possible let A4 has a subgroup H of order 6, implies A4 H is equal to index of H in A4 is equal to number of left या right cosets of H in A4, ठीक है? Consider a 3 cycle A alpha belongs to A4. A4 का एक 3 साइकिल हमने ले लिया क्लियरली. ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है? क्यों? हम जानते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ अ साइकिल ऑफ लेंथ R is R, ठीक है? साइकिल ऑफ लेंथ R हैज ऑर्डर R, ये हम जानते हैं. सो अल्फा
alpha square and alpha cube, which is identity, are three distinct एलिमेंट्स ऑफ A4। ये A4 का तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। Since X has only two left cosets in A4, so alpha H is equal to अल्फा स्क्वायर एच और अल्फा एच इज इक्वल टू अल्फा क्यू एच। हाँ या नहीं? ये तीन एलिमेंट है, तो अल्फा एच बराबर अल्फा स्क्वायर एच होगा या अल्फा एच बराबर अल्फा क्यू एच, क्योंकि सिर्फ दो ही कोसेट्स हैं। तो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो आउट ऑफ थ्री cosets alpha h, alpha square h and alpha q h, 2 must be equal, 2 must be equal, that is either alpha h is equal to alpha square h or alpha h is equal to alpha qh, implies, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर एच, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इनवर्स अल्फा एच इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स अल्फा स्क्वायर एच और अल्फा एच इज इक्वल टू अल्फा ई एच, सिंस अल्फा क्यू इज इक्वल टू ए, दैट इज, यहाँ पर दैट इज लिखते चलते हैं, दैट इज ई एच इज इक्वल टू अल्फा एच और अल्फा एच इज इक्वल टू एच, दैट इज अल्फा एच इज इक्वल टू एच और अल्फा एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, which implies alpha belongs to h, alpha belongs to h। ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज a cycle alpha of length 3 must be in h, वो h में ही होगा, उसको h में होना पड़ेगा, implies all 8 3 cycles must be in h, which is absurd as we had considered order of h is equal to 6। ठीक है, hence A4 does not have a subgroup of order 6। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हुआ, हमने ये पहला सेक्शन कंप्लीट किया।
कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट